इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बात चल रही है संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। रोज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के संसार का प्रत्येक प्राणी उन्हीं चीजों के प्रति दौड़ लगा रहा है जो हमारे साथ हैं, पर हमारे साथ जाने वाली नहीं है। पाप पुण्य फल माही, पाप और पुण्य का इस संसार में खेल है। पुण्य के योग से हमारे लिए प्राप्त हुआ है और पाप के योग से, प्रकोप से प्राप्त हुआ भी हमारे पास से चला जाता है। चक्रवर्ती का वैभव भी जब तक उनका पुण्य होता है तब तक वो अपने सामग्री का उपभोग कर पाते हैं। पाप का प्रकोप आते ही उनके द्वारा प्राप्त हुई वस्तुएं, चीजें भी उनसे छिन जाती हैं, दूर चली जाती हैं। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोगों का पुण्य भी कभी कभी धोखा खा जाता है, उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। 12 चक्रवर्ती हैं, कितने हैं? मोक्ष कितने गए? स्वर्ग कितने गए? और नरक कितने गए? 2। देखिए, उन्हें भी चक्रवर्ती जैसा वैभव मिला और कहां जाना पड़ा? कहां जाना पड़ा? नीचे। तो चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीवों का भी पुण्य धोखा दे देता है। उन्हें भी सागर पर्यंतों का दुख भोगना पड़ता है। तो किसका अभिमान है कुछ तुम्हारे पास जिस पर तुम अहंकार करो? कल कहा था, रूप भी तुम्हारा नहीं है, रुपया भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पुण्य से रूप मिला है तो वो तुम्हारा पुण्य जब तक है तब तक रूप तुम्हारे लिए तुम्हारे पास है। रुपया भी तभी तक है जब तक तुम्हारा पुण्य है। सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप भी बहुत सुंदर था, वो भी विद्रूपता में बदल गया। तुम्हारे चेहरे पर कब धब्बा आ जाए कहा नहीं जा सकता है। लाख उपचार करने के बावजूद भी तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसका अभिमान? जो है जैसा है एडजस्ट करो, अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कब आता है? जब थोड़ा सा पैसा अपने पास बढ़ जाता है। व्यक्ति फिर सीधा नहीं चलता है। कैसा चलता है? क्यों? थोड़ा अकड़ करके चलता है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। क्या हूं? कुछ हूं। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं कुछ हूं। तुम्हारे जैसे सैकड़ों निकल गए। चक्रवर्ती जब दिग्विजय पर निकलता है तो वृषभगिरी पर वहां पर नाम लिखना होता है तो वहां पर भी स्थान नहीं मिलता है कि हमारा नाम यहां लिखा जाए।
कहते हैं वहां पर भी मिटा करके लिखना पड़ता है। तो तुम कहां से लगे हो कि तुम्हारा अजर अमर है। अनित्य भावना हमें अहंकार से बचाती है। अपने अहंकार को शांत करो। सारे संयोगों को क्षण भंगुर समझो। अभी लाइट है, लाइट गोल हो जाए तो चेहरे की चमक चली जाती है। एसी बंद हो जाती है, कूलर ठंडा पड़ जाता है, लाइट गोल हो जाती, चेहरे की चमक गोल हो जाती। बोलो होता कि नहीं होता? होता है। तो किस पर भरोसा करो? सारे संयोग क्षण भंगुर हैं। एक बात अपनी मन मस्तिष्क में रख लो, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब विनाश धर्मा है। जो उत्पन्न हुआ है वह विनष्ट होने वाला है। हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन मरण निश्चित है। मैंने एक दिन कहा था, संसार में एक ही चीज निश्चित है, वही अनिश्चित है। जन्म हमारा निश्चित है, मरण अनिश्चित है। जन्म ले पाते कोई गारंटी नहीं, जन्म लेने के बाद भी मुख देख पाए तो भी कोई गारंटी नहीं, कितने साल जिएंगे इसकी भी कोई गारंटी। सब अनिश्चित है, पर जन्म लेना निश्चित है, मरण अनिश्चित है। तो जो उत्पन्न हुआ है वह विध्वंस होने वाला है, तो अभिमान नहीं होगा। दूसरा है आसक्ति जानी सकती। आ तो सकती है पर जाती नहीं है। किसी के प्रति मोह हो जाए या किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए तो बड़ा छूटना है, मुश्किल है। इसलिए कहते हैं आसक्ति है फिर जा नहीं सकती है। जो मनुष्य को दुखी बनाता है उसका नाम आसक्ति है। और आसक्ति मोह के कारण उत्पन्न होती है, और मोह दुख का कारण है। जिन चीजों से आसक्ति होती है मनुष्य उन चीजों से चिपक जाता है, जोड़ करके रखता है। आपके घर में पुराने कपड़े पड़े होंगे बहुत सारे, पर फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आसक्ति है, कल के दिन पहुंचा के काम आएगा। और ये सोच लो, चलो ये तो काम में आ चुकी है, कल दूसरों के काम आए तो आसक्ति नहीं होगी, विरक्ति में बदल जाएगी आसक्ति। उससे मोह तुम्हारा हट गया। जिन चीजों से आसक्ति होती व्यक्ति उसको जोड़ करके रखता है। अटैचमेंट इतना मजबूत होता है, फेविकोल का जोड़ भी पीछे हो जाता है। उनको लेकर के फिर व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। ये चीज छूट गई, ये चीज चली गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुखी होता है सारी जिंदगी। आपको कहीं से गिफ्ट में कोई साड़ी मिली होगी, है ना, और वो साड़ी देवरानी ने पहन ली तो फिर देखो क्या होता है। मेरे लिए साड़ी मिली और इसने पहन ली तो गड़बड़ हो गया। किससे पूछ के पहने? कोई वस्तु बड़ी प्रिय है, घड़ी है, गिफ्ट में मिली, शादी के दिन एंगेजमेंट में मिली थी, और कोई चुरा के ले जाए, अब उसके बिना तो रहा नहीं जा सकता है। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। संसार के सारे संयोग नश्वर हैं, भीतर का जो तत्व है वही अविनश्वर तत्व है। ओम। उस शाश्वत तत्व को पहचानने का उपक्रम हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं बार बार कहता है, एगो में शाश्वत आधा। आत्मा एक अजर अमर शाश्वत तत्व है, उसकी पहचान हमें नहीं होने के कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमित होकर के भ्रमण हो रहा है, अज्ञानता के कारण भ्रमण हो रहा है। आप लोग घर से इधर आते हैं, मन बना के आते हैं कि आना पड़ रहा है? बोलो जयंती भाई, तुम ही से पूछते हैं। कुछ लोग हैं, चलो वो जा रहे तो पीछे से अपन भी चलो।
और कुछ लोग मन बना करके आए, चलो आध घंटे का धर्म ध्यान हो जाएगा। जितने देर मंदिर में रहेंगे घर में उतनी देर शांति रहेगी। एक सेठ जी थे, उनकी सेठानी भी थी, बड़ी विपरीत 36 का आंकड़ा। सेठ जी ने कहा कि आज चाय नहीं बनना जी। बोले मैं चाय बनाऊंगी। सेठ जी ने कहा कि गर्मी ज्यादा है, थोड़ा ठंडा सा हो जाए। नहीं मैं गरम दूंगी। ऐसी विपरीत क्वालिटी वाली सेठानी थी। सेठ जी कुछ कहें वे कुछ उल्टा कहें, ऐसे ही चल रहा था सारी जिंदगी। एक दिन सेठानी के मन में पता नहीं क्या आया। शाम का वक्त था, सेठ जी भोजन करके निकल रहे थे दरवाजे के बाहर रोड पर, सड़क पर, और सेठानी इंतजार कर रही थी ऊपर से कि ये जैसे ही बाहर निकले और हम वो सारा का सारा धौन बर्तनों का उनके ऊपर फेंक दूं। फेंक दिया उसने, सही निशाना लगा। यहां पर बैठी हूं कोई निशाना लगाने वाले, पर ये गांव तो अच्छा है। सभ्य गांव वालों में इनका गांव नाम आता है भिंडर। जहां भीड़ ज्यादा होती उसका नाम। घर में की बारात में, यहां तो नहीं दिख रही भीड़, घर में बारात में। तो सेठानी ने वो धौन बर्तन का धोला हुआ सब डाल दिया। सेठ जी बड़े शांत स्वभाव के थे। अंदर आए। सेठ जी सेठानी के सामने बड़े विनोद भाव में कहते हैं, हे भगवान, सुन रहे हो ना, ये सब सेठानी बैठी हैं। हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई? अभी तक तू गरजती थी, आज तू बरस कैसे गई? इस एक वाक्य ने सेठानी का हृदय परिवर्तित कर दिया। अब वो सही धर्मात्मा बन गई, अभी तक विपरीत थी। कब जीवन में बदलाव आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो संसार के सारे सहयोग कैसे हैं? नश्वर हैं, नाशवान हैं। उसे पहचानो, उसे जानो कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है पुण्य से, यह कितने दिन का है, कब तक है। जब तक तुम्हारी श्वासें हैं तब तक तुम्हारे संयोग हैं। महज एक संयोग है, साथ नहीं, साथ दे भी नहीं सकता किसी का कोई। देना भी चाहे तब भी नहीं दे सकता है, बस संयोग है। तो जितने भी संयोग हैं सब नश्वर हैं और नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं। इसलिए संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। क्या कर रहा है आदमी? क्या कर रहा? और आप क्या कर रहे तो बताओ पहले। तुम दूसरों की तो बड़ी सुन रहे ध्यान से है। संसार का प्रत्येक आदमी जन्म से लेकर के मरण तक दौड़ता है, सिर्फ दौड़ता है, और एक ठोकर लगती है वहीं पर ढेर हो जाता है। यही संसार की नियति है, यही वास्तविकता है। इसे पहचानो, उसे जानो, समझो। मेरा जीवन कितने दिन का है? एक श्वास भी मेरे श्वास पर मेरा अधिकार नहीं है। कब मेरे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, इतना तो सोच के चलो। जो कुछ है एक दूसरे को बता के सोना। कितनी एफडी हैं, कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकानें हैं, कितना सोना चांदी है। वैसे ही महंगा हो रहा है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना हो गया। 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए का आ रहा है। 2.5 लाख रुपए की चांदी आ रही। वो जमाना था 10-20 रुपया किलो का सोना चांदी आप लोगों के घर में रखा है। आज तो बारे न्यारे हो गए। बता के सोना कि मैं चला जाऊं तो यहां पर ए सुनो तो जी, ए रखा है इधर। एक दूसरे को परिचय करके सोना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अस्त्र भावना कहती है उसे पहचानो, उसे जानो। अनित्य भावना यदि हमारे मन में गहरा जाए
फिर किसी की आसक्ति अनासक्त नहीं हो सकती है, उसको फिर दुख भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आसक्ति विरक्ति में बदल गई, अनासक्त भाव में बदल गई। सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर, परमानेंट कुछ भी नहीं है। किराए के घर में रह रहे, यहाँ बॉम्बे से बहुत सारे बच्चे आए हैं, लोग आए हैं घूमने के लिए, आए गर्मी मनाने के लिए, नानी दादा दादी के यहाँ आए, है ना। सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है क्या बोलो। 100 साल पहले भी घर था और आज भी घर है, और घर में रहने वाले पता नहीं कहां है। उनकी तस्वीर जरूर खूंटी पर टंगी है कि इनका एक घर था, निज घर हम तो कबहू न आए, नाम अनेक धराए, हम तो निज घर कबहू न आए। आए कभी निज घर? कौन सा निज घर? जो आत्मा है वो निज घर है। जिन्होंने निजता को प्राप्त कर लिया उनके पास जाकर के कहो कि निज घर कहाँ है। हम तो नाम अनेक धराए, कबहू न निज घर आए। अभी तो हम पर घर फिरत बहुत नाम धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। अभी संसार में अपन भटक रहे हैं, इस पर्याय से उस पर्याय में, इस जन्म से उस जन्म में, इस भव से उस भव में। कितने प्रकार के शरीर को धारण किया, रूप को धारण किया, बदलते रहे। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं, चोला बदलते हैं, ऐसे ही अनेक अनेक रूप बदले हैं। आज जाकर के मनुष्य पर्याय में यहाँ पर बैठे हैं। यदि सम्यक दर्शन एक बार हो गया होता तो ये मनुष्य भाव यहां मिलता नहीं, स्वर्ग में अभी अपन होते सब। इससे तय है कि सम्यक दर्शन अभी हमारे पास नहीं है। भेद भाव को मिटाओ, सबको गले लगाओ। आज दोपहर में एक बहन जी आई, बड़ी दुखी हो रही थी। ये समाज की प्रपंच भेदभाव क्यों ये चल रहा है? कोई कुछ नियम बना करके चले गए, उस नियम को तुम लकीर के फकीर बना करके चल रहे हो। सामंजस्य बैठाने की बात होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार रानू जी, कमल जी नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।